पीएम मोदी के भाई पर ऐसा खुलासा कि बीजेपी भी दंग है, मौन है। पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी के भाई पर इतना बड़ा खुलासा करने का दावा हुआ। मोदी जी ने कहा था कि भैया हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, मगर क्या कहानी कुछ और थी। यही कहा था ना मोदी जी ने, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मगर सवाल जब उनके सगे भाई को लेकर खुलासे का आया तो मेहरबानी की बात सामने आ रही है। मेहरबानी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई खुलासों का जिक्र किया जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि 3 खुलासे। ये हैं पंकज मोदी। पंकज मोदी वाकई में इनको क्या बार बार कई बार प्रमोशन दिया गया नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर? क्यों? क्योंकि ये देश के सबसे ताकतवर नेता के भाई हैं, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी इनके ऊपर मेहरबानी जारी रही, ओहदे पर बने रहे, नौकरी करते रहे। और एक नियम तो यह तक आया कि रोजाना 10,000 रुपए रोजाना की शर्त पर मोदी सरकार की, केंद्र की मोदी सरकार ने, या फिर यूं कहिए कि गृह मंत्रालय ने एक खास कमेटी में इनको रखा। आखिरकार ये खुलासे किए किसने? वैसे ये खबरें अखबारों की सुर्खियां नहीं, न्यूज चैनल की डिबेट का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि दरअसल ये खुलासा किसी और ने नहीं, गुजरात के राज्यसभा के ये सांसद है, देखिए शक्ति सिंह इनका नाम है, बहुत से लोग जानते होंगे। देश के सामने आए और सरकारी डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में, देखिए सरकारी दस्तावेज हाथ में है, और सरकारी दस्तावेजों को हाथ में लहराते हुए चौंकाने वाले एक नहीं दो नहीं बल्कि कई खुलासे मोदी जी के इन्हीं भाई पर करते, पंकज पर। आखिरकार मामला क्या है? और ये पहली बार ऐसे इल्जाम लग रहे हैं, इसलिए सब भौचक्के हैं, हैरान हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बार बार लगातार यही कहा कि उनका घर, उनका परिवार, ये पूरा देश है। वो भाई भतीजेवाद पर यकीन नहीं करते, मगर यहां कहानी कुछ और है। और यहां यह दावा बताता है कि जो मोदी जी कहते थे कि मैं झोला उठाकर चल दूंगा, याद है ना आपको? सुनिए जरा, मैं झोला उठाकर चल दूंगा, फिर आगे ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक खुलासे को ध्यान से सुनिएगा, मगर उससे पहले आपकी स्क्रीन पर मोदी जी का यह परिवार आप देख रहे होंगे। 4 भाई हैं और एक बहन है। एक बहन, और वाकई में यह सच है कि भाई जो 3 भाई हैं, जो सबसे बड़े भाई हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सोमा भाई, फिर इसके बाद अमृत भाई की तस्वीर देखिए, और यह प्रहलाद मोदी। इनकी मदद करने की बात मोदी जी के द्वारा कभी नहीं आई। मगर सवाल यह कि जो इनके एक और भाई हैं पंकज मोदी, जो सबसे छोटे भाई हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, पंकज मोदी, ये सगे भाई हैं मोदी जी के। अब मोदी जी की सरकार चाहे वो गुजरात में रही हो या फिर मोदी जी की सरकार चाहे वो दिल्ली में है, इन्हीं पंकज मोदी पर मेहरबानी को लेकर सवाल और खुलासे हुए। डॉक्यूमेंट दिखाए हैं शक्ति सिंह गोहिल ने, और उनका कहना यह है, दावा यह है, और दावे एक नहीं है बल्कि कई दावे हैं, एक एक करके उन तमाम दावों पर हम आएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सबसे पहले शक्ति सिंह गोहिल जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो खुलासा नंबर 1 वो ये करते हैं कि प्रमोशन तक की वो बात है, प्रमोशन पर भी हम आए, मगर पहले खुलासा नंबर 1 वो ये कि 25 अक्टूबर 2025 यानी कि कुछ महीने पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, मतलब कि अमित शाह के जो अंडर में आती है गृह मंत्रालय, उसने एक ऑर्डर पास किया। पंकज मोदी यानी कि मोदी जी के सगे भाई, इनको सरदार पटेल की जो जयंती, एकता परेड निकलनी थी, 150वीं जयंती, याद होगा आपको, तब एक सिलेक्शन कमेटी बनी, टैब्लो सिलेक्शन कमेटी। टैब्लो एक्सपर्ट के तौर पर इनको रखा गया, जिसके इनका कोई लेना देना नहीं। पंकज मोदी को रखा गया, बात इतनी नहीं है कि टैब्लो एक्सपर्ट के तौर पर रखा गया, और दावा यह कि भैया इनको इस शर्त पर रखा गया कि 10,000 रुपए रोजाना पे किए जाएंगे। इसी कंडीशन पर पंकज को रखा गया, पंकज मोदी को एक्सपर्ट के तौर पर रखा गया। खुलासा नंबर 1 सुनिए, और दूसरा खुलासा तो और भी हैरान करने वाला, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं कि कैसे इनको एक्सपर्ट के तौर पर रखा गया उस कमेटी में, जिसमें 10,000 रुपए रोजाना मिल रहे थे। सुनिए जरा। पर क्योंकि आज पंकज मोदी का इसलिए नाम मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें, और हम अगर ऑपोजिशन के नाते चुप रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है, तो वो भी ठीक नहीं होगा।
तो इसको अपॉइंट किया गया टेबलो फाइनल करने के लिए। प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको टीएडीए, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतजाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डेप्यूटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। मुझे आपको कहना होगा, हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई जरूरत पड़े, उसको काम दे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। पंकज मोदी उनके रियल ब्रदर है। अब आइए खुलासे नंबर 2 पर। शक्ति सिंह मेहरबानी सिर्फ वो ये कहते हैं कि दिल्ली में नहीं थी, गुजरात में थी, और गुजरात से ही ये मेहरबानी का सिलसिला शुरू होता है क्योंकि मोदी जी वहां पर एक अलग प्रभाव में थे। पंकज मोदी सबसे छोटे भाई, बता दूं आपको कि 1981 में गुजरात के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 के कर्मचारी थे। 1981 में, 1981 में, इस तारीख को गौर करिएगा। और गुजरात, वहां इनकी किस्मत तब पलटना शुरू हुई जब मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। प्रमोशन होता है 2003 में, लेकिन 2008 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हैं तो इन्हीं पंकज का नियम कायदे कानून ताक पर रखकर क्लास 2 में जो प्रमोशन होता है, यानी क्लास 3 से सीधा क्लास 2 में होता है, उसी को लेकर सवाल उठे। क्यों? क्योंकि शक्ति सिंह ये कहते हैं कि भाई प्रमोशन 8 साल में मिलना चाहिए था, जिसका जो नियम कहता है 8 साल आप उस कुर्सी पर रहेंगे तभी आप क्लास 2 में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया और 2008 में सारे नियम तार तार हो गए इन्हीं पंकज मोदी को लेकर, क्योंकि ये मोदी जी के भाई थे। सुनिए जरा, और फिर एक और खुलासा नंबर 3 पर आएंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। ये 11 मार्च 1981 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 की पोस्ट पे उसको नौकरी मिली थी। 17 अप्रैल 2003 में इनको क्लास 3 में एक अपर स्केल का प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन मिला, वो सबको मिलता है, उनको भी मिला। यहां से गेम शुरू होती है। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूं वहां मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब 2003 में जो क्लास 3 हायर स्केल में गए, उनसे आप 8 साल गिनो तो 2011 तक वो क्लास 2 नहीं बन सकता है। पर पंकज भाई मोदी क्लास 2 बन गए। बात यहीं खत्म नहीं होती। क्लास 3 से क्लास 2 और फिर क्लास 1 तक का सफर हुआ। आप समझ रहे हैं? क्लास 1 का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कप्तान, बड़े बड़े ऑफिसर सब क्लास 1 में आते हैं। अब शक्ति सिंह क्लास 1 में कैसे पहुंचते हैं जानते हैं? 2014 में फिर नियम में ढील दी गई, नियम ताक पर रखे गए और क्लास 1 में इन्हीं पंकज मोदी को प्रमोट किया गया क्योंकि ये मोदी जी के भाई थे। और बाकी जो इनके साथी थे 2003 में, शक्ति ये कहते हैं कि भाई 2003 में जो क्लास 3 में थे वो क्लास 3 में ही रहे, लेकिन सरकार इन पर मेहरबान दिखाई दी। गुजरात सरकार ने इनको प्रमोट किया, और क्यों किया वो आप समझ रहे होंगे। सुनिए जरा एक और खुलासा जो ये कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बात यही खत्म नहीं होती है कि भाई इनको प्रमोट किया गया। इसके बाद भी एक और कहानी निकलकर सामने है, लेकिन पहले सुनिए जो प्रमोशन की बात ये कह रहे हैं। क्लास 2 में जाने के बाद अगर आपको क्लास 1 का प्रमोशन मिलना है तो हमारा रूल्स 11 ये कहता है कि कम से कम
8 इयर्स एक्सपीरियंस आपको क्लास 2 की उस पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 बन सकते हो। ये कब बने? 2008 में क्लास 2 ऑफिसर बने। 2014 में, माने सिर्फ 6 साल में क्लास 2 से सीधे क्लास 1 बन गए, क्लास 1 ऑफिसर बन गए। अब आप कहेंगे कि भाई प्रमोशन हुआ, मोदी जी के भाई हैं तो बात यहीं पे खत्म हो गई। नहीं, अभी यहां एक और खुलासा होना बाकी है। 2016 में जब पंकज मोदी, यही पंकज मोदी रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद इनको फिर रीज्वाइनिंग की जाती है, रीअपॉइंटमेंट दी जाती है। और यहां भी मेहरबानी साफ झलकती है, क्योंकि 2016 के बाद जब ये रिटायर हुए तो फिर बरसों बरस तक उसी पद पर रहे जब तक कोर्ट ने दखल नहीं दिया। कोर्ट ने दखल नहीं दिया तब तक ये रौब, रुतबे और रसूख के साथ उसी पद पर बने रहे। सुन लीजिए। एज के आधार पे सबको रिटायरमेंट आता है। 2016 में पंकज भाई मोदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेन क्लास 1 की पोस्ट और किसको कितनी इश्तिहार देनी है नहीं देनी है उसके इंचार्ज बने, और 2016 में उसकी एज हो गई, रिटायर होना था। रिटायर होने के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। एक प्रोविजन है कि अगर जिस जगह से आप रिटायर हो रहे हो वहां प्रमोशन से कोई जगह भरी नहीं गई है, वहां के लिए कोई ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो नई रिक्रूटमेंट आए या कोई प्रमोशन से वहां आए, तब तक आपको मैक्सिमम 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रीअपॉइंटमेंट मिलती है। पंकज भाई को रीअपॉइंटमेंट मिल गई, हालांकि प्रमोशन से आने वाले लोग थे वहां पे। हमारा रीअपॉइंटमेंट का रूल्स है कि 2 से ज्यादा ऐसी रीअपॉइंटमेंट नहीं, फिर वो जगह भर देनी चाहिए। 16 से लेके बरसों तक वो जगह नहीं भरी गई। यही आदमी जो रिटायर हो गए हैं उसी टेबल पे, उसी जगह पे, हमारे रूल्स कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर रीअपॉइंटमेंट भी देते हो तो उसी जगह नहीं देना चाहिए जिस जगह का जो काम था उस टेबल से हटाना चाहिए। बरसों तक रहे। जब जाके कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, गलत हो रहा है, तब कुछ महीने पहले उन्होंने वह पद छोड़ा। अब आप ही बताइए, मोदी जी कहते थे कि भाई मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा, मेरा तो कोई परिवार नहीं, लेकिन हकीकत तो यहां कुछ और दिखाई दे रही है। अब इस खुलासे को लेकर आपको नहीं लगता कि क्या मोदी जी को कम से कम सफाई देनी चाहिए? क्या उनको बताना नहीं चाहिए? क्योंकि वही कहते हैं कि मैं तो परिवारवाद के खिलाफ हूं, और आप जानते हैं कि परिवारवाद को लेकर बीजेपी की अपनी क्या परिभाषा है। कई ढेरों मिसालें हैं, मगर यहां कहानी कुछ और है जो शक्ति सिंह दावा कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।